तो केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान संसद में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि संसद के बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अब यूपीए सरकार के कार्यकाल की विफलताओं को देश के सामने रखने की बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। केंद्र सरकार संसद में एक ऐसा श्वेत पत्र ला सकती है जिसमें पूर्व की यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर फोकस किया जाएगा। यानी इस श्वेत पत्र में ये बताने की कोशिश होगी कि यूपीए शासनकाल के दौरान मनमोहन सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ा था। साथ ही इसके जरिए आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके नकारात्मक प्रभाव को भी बताया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हुई थी और इसे 9 फरवरी को समाप्त होना था, लेकिन संसद का सत्र भी एक दिन के लिए बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार 2014 से पहले और बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक श्वेत पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा था कि उन दिनों के संकट को दूर कर लिया गया है और अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास के साथ उच्च सतत विकास पथ पर मजबूती से स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, केंद्र सरकार यहां पर श्वेत पत्र ला सकती है और इस श्वेत पत्र में यूपीए सरकार की नाकामियों को दर्शाया जाएगा। कौन कौन सी नीतियां मोहन सरकार में लाई गई और उन नीतियों का कितना दुष्प्रभाव पड़ा समाज में, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें, इन तमाम चीजों का उल्लेख इस श्वेत पत्र में देखने को मिलेगा।